तो दोस्तों देखिए, आपका कंप्यूटर सर्कल चैनल पर स्वागत है। मैं मनोज कुमार अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस चैनल को जो बना के रखे हैं उसके पीछे एक मोटो है कि हम एक्सेल के बहुत जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो बेसिक्स के फीचर्स हैं, वहाँ से इसको समझने के बाद हम इसके जो एडवांस फीचर्स हैं उसको भी एक बार डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक्सेल जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत यूज़ होने वाला टूल है। जैसे आपने देखा होगा आजकल शायद ही कोई ऐसी फील्ड या एरिया हो जहाँ पर इस एक्सेल का यूज़ नहीं होता। तो एक्सेल से अवेयरनेस के साथ साथ इसके कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो एडवांस फीचर्स में आते हैं। उससे यदि आप इसको यूज़ करें तो काफ़ी इसमें यूज़फुल रिजल्ट्स आप इसमें से निकाल सकते हैं। एक्सेल में जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसमें फंक्शन और फार्मूलेज हमारे यूज़ होते हैं, तो इसको समझना मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर फार्मूलेज बनाना बहुत आसान भी है। इस सारे पार्ट को हम लोग वन बाई वन इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस एक्सेल को समझने के लिए सबसे पहले इस एक्सेल थोड़ा सा बैकग्राउंड की इसकी समझते हैं कि एक्सेल जो प्रोग्राम है ये स्प्रेडशीट कैटेगरी का प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट कैटेगरी हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर से स्क्रीन पर नंबर ऑफ टाइप के कॉलम्स दे रखे हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ऐसे करके कॉलम्स हैं। इसी से यहाँ पर आपकी रो दे रखी हैं 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ऑफ रोज हैं। और ये रो और कॉलम का जो ग्रिड आप देख रहे हैं ये सेल कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल पर क्लिक किया तो ये बी कॉलम और 2 रो हुआ, तो इसका सेल का एक रेफरेंस हो गया B2। इस B2 सेल में यदि कोई वैल्यू होगी उस सेल को लेके हम कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कोई भी सेल में वैल्यू दें और उस वैल्यू के बेसिस पर हम फॉर्मूले इसमें लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर जो सेल ए कॉलम और 1 रो है, इसका सेल का एड्रेस यहाँ नेम बॉक्स में भी दिखाता है आपको। आप यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देंगे A1 पर, और ऐसी B1 पर आपने कोई वैल्यू दूसरी ये लिख दी। तो ऐसे आपने जो वैल्यू लिखी है ये यहाँ पर से आपको फार्मूला बार पर शो भी होती है। ये फार्मूला बार कहलाता है। इस फार्मूला बार पे आप इसका वैल्यू देख सकते हैं कि क्या है, या इसका फार्मूला होता है तो फार्मूला को देख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो नेम बॉक्स आप जो देख रहे हैं, इस नेम बॉक्स में आप इस सेल का नाम भी पता कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपको वैसे तो पता है कि बी कॉलम 1 रो है तो B1 सेल है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर से इस सेल पर इसका एड्रेस भी पता कर सकते हैं कि इसका नेम क्या है। इसके बाद जैसे कोई फार्मूला आपको लगाना हो तो फार्मूला लगाने में हम यहाँ पर सिंपली इक्वल लगा के इसको स्टार्ट करते हैं। इस इक्वल को एक्सेल जो समझता है वो ये है कि इसको कुछ कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा इक्वल से स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमेशा इक्वल लगाने के बाद आप जो सेल के रेफरेंसेज हैं उसको यूज़ कर सकते हैं विद ऑपरेटर। तो जैसे मैंने एक्सेल में यहाँ पर A1 जो सेल है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ B2 से, तो यहाँ पर जब ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अरिथमेटिक्स में आपने देखा होगा कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्लस हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, माइनस जो यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लिया और इस जगह पर मैंने यहाँ पर इस सेल का एड्रेस B1 दे दिया। इस B1 को हम टाइप भी कर सकते हैं या उस सेल पर जाके कर्सर को सिंपली क्लिक कर सकते हैं, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा ये इसका रिजल्ट यहाँ पर शो करता है। ये जो रिजल्ट शो कर रहा है, इस रिजल्ट में सबसे बड़ी खूबी है कि इसके अंदर कि ये व्हाट इफ प्ले का रोल भी बताता है। व्हाट इफ प्ले का मतलब है कि जैसे अभी हमारी जो वैल्यू है वो 10 और 20 है तो आपको 30 रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन इसकी सेल्स की जो डिपेंडेंट सेल्स हैं जिसमें आपकी फॉर्मूले कैलकुलेट होकर आ रहे हैं, तो उसके डिपेंडेंट सेल्स की वैल्यू यदि आप चेंज करें, जैसे मैंने यहाँ पर 100 कर दिया तो इसको अकॉर्डिंगली ये चेंज करता है। ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। जो ऐसे फीचर्स आपको कई ऐसे एरियाज़ में ज़रूरत होती है कि यदि ये वैल्यू हो तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो ये व्हाट इफ प्ले रोल कहलाता है। मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो अकॉर्डिंगली आपकी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है। आपको फिर कुछ रन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको की ऐसी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपको रिकैलकुलेट करे। तो ये रिकैलकुलेशन एबिलिटी कहलाती है। तो ये जो आपकी फ़ीचर है ये हमारा वर्कशीट का फीचर कहलाता है। हम लोग इसको एक्सेल प्रोग्राम को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर पाते हैं। इसमें से पहला सेक्शन इसका होता है वर्कशीट। ये जो वर्कशीट फीचर है ये हमारे वर्कशीट का मतलब है कि हम कुछ कैलकुलेशन में इसको यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पर कोई एक सेल दिया, सपोज ABC, इसमें ABC वैल्यू लिख दी और यहाँ पर मैंने JKL वैल्यू लिख दी, और मैं मान लीजिए यहाँ पर इसको भी दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो जब भी कभी आप इसमें इस तरह से ऐड करना चाहते हैं या कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वर्कशीट का पार्ट है, और आप हमेशा इसको इक्वल से स्टार्ट करेंगे। जब इक्वल से स्टार्ट करेंगे तो सेल का रेफरेंस मैंने यहाँ पर A2 दे दिया, और प्लस में यदि यहाँ पर यूज़ करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है ना, बजाय ये आंसर दिखाने के आपको यहाँ के एरर शो करेगा।
ये जो एरर यहाँ पर शो कर रहा है, इस एरर का मतलब है कि आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो ये जो एरर है, इसके एरर के अलग अलग कोड्स होते हैं। इन एरर कोड्स को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे किस एरर कोड का क्या मतलब होता है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझने, अभी के लिए आप जब इसको समझना चाहें तो यहाँ पर कर्सर को देखिए पोजीशन करेंगे तो ये देखिए आपको येलो कलर का ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इस ट्राइंगल के बराबर में कर्सर को पोजीशन करेंगे तो यहाँ पर इसका ये एरर का डिस्क्रिप्शन भी शो करता है। ये लिखा रहा है कि ए वैल्यू यूज्ड इन द फार्मूला इज ऑफ रॉन्ग डेटा टाइप, यानी कि रॉन्ग डेटा टाइप को हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग की भाषा में टाइप मिसमैच भी बोलते हैं। टाइप मिसमैच इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया है उसमें आपकी जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, वैल्यूज़ या ऑपरेटर आपका वो टाइप मिसमैच कर रहा है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ की टाइप सेम नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ किया है ये आपका प्लस ऑपरेटर है। प्लस आपको जैसे पता है कि ये अरिथमेटिकल या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर प्लस यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। जैसे इसमें नंबर तो कोई में है नहीं, तो जब नंबर नहीं है तो इसको ये टेक्स्ट वैल्यू मान के चलेगा। टेक्स्ट वैल्यू का मतलब हम लोग इसको स्ट्रिंग वैल्यू भी बोलते हैं। तो स्ट्रिंग का जब एडिशन करते हैं तो स्ट्रिंग का एडिशन करने में हमको प्लस यूज़ नहीं होता, इसमें हमको ऑपरेटर फिर चेंज करना पड़ता है। तो मैं कर्सर को पोजीशन करके इसको बैक स्पेस से हटा दूं और यहाँ पर इसमें एम्परसेंड सिंबल यूज़ कर लूँ। तो यदि एम्परसेंड आप सिंबल यूज़ करेंगे और उसके बाद जब इसको एंटर प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ रिजल्ट आपको ABCJKL दिखाएगा। ये जो आपका एम्परसेंड ऑपरेटर है ये भी आपका जोड़ करने के लिए यूज़ होता है, एडिशन के लिए, लेकिन ये कॉन्केटनेशन करता है। जैसे आप नेम और सरनेम को जोड़ते हैं ना, सिमिलरली आपको ये ऐसी कॉन्केटनेशन करता है। तो जैसे आपने बुजुर्गों से सुना होगा ना 1 और 1 11 होते हैं, तो 1 और 1 11 ऐसे होते हैं। तो इसमें एक्सेल में हम फॉर्मूले लगाने के बाद 1 और 1 11 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पर यदि मान लीजिए इसको प्लस कर दूंगा तो ये बजाय एम्परसेंड के मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया तो ये 1 और 1 2 हो गया। तो इसमें आप जो है ना फॉर्मूले अपने जो आपकी नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हैं। तो ये जो फीचर हम लोग यूज़ करते हैं ये हमारा वर्कशीट का फीचर कहलाता है। इसी तरह इसमें दूसरा फीचर जो होता है वो हमारा फीचर होता है इसमें ग्राफिक्स। ये इसका बहुत ही मार्वलस टूल है। ग्राफिक्स का मतलब है कि इसमें मार्वलस टूल का मतलब कि आप इसमें नंबर ऑफ टाइप की ग्राफिक्स के फीचर यूज़ कर सकते हैं। इस ग्राफिक के फीचर में आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब दे रखी है। इस इंसर्ट टैब में बहुत सारे चार्ट के फीचर हैं, तो ये ग्राफिकल टूल्स भी कहलाते हैं। इसमें पाइवट टेबल का ही फीचर है, ये भी ग्राफिकल टूल है। तो जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल समझे कि हमको सपोज कुछ ईयर और सेल्स की फिगर दे रखी है। हमको यहाँ पर ईयर जैसे मान लीजिए 2017 दे रखा है, 2018, 2019, 2020, 2021। सपोज 5 साल की हमको फिगर दे रखी है सेल्स की, और वो फिगर कुछ इस तरह से है। और इन फिगर को लेके हम मान लीजिए इसमें एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो इसमें ग्राफ या ग्राफिकल जो यूटिलिटीज़ हैं उसके लिए बहुत आसान सा है कि आप इस पूरे डेटा को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। कंप्यूटर आप माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद ये जो इंसर्ट टैब है इसमें नंबर ऑफ टाइप के चार्ट्स का प्रोविज़न होता है। आप कोई भी इसमें चार्ट बना सकते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए जैसे इसमें आपको यहाँ चार्ट की अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं, जैसे कॉलम चार्ट है, ऐसे आपको यहाँ पर लाइन चार्ट है। तो आप कोई भी चार्ट की टाइप सिंपली सेलेक्ट करके और जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट आपका यहाँ पर फॉर्म होके आ जाएगा। ये चार्ट फॉर्म के होने का मतलब ये ऑटोमेटिकली आपका चार्ट यहाँ बन के आ गया, और यहाँ पर आपको ये फिगर शो कर रहा है कि इसमें आप क्या क्या इसके चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं। जैसे आपको ये येलो कलर से जो दिखा रहा है ये आपको सेल्स की फिगर दिखा रहा है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी साल में तो आपका ये इंक्रीमेंट हो रहा है, चौथी साल में आपका ये जो है ना आपका डिक्रीज़ हो गया। हालांकि अभी जो यहाँ पर ये ले रहा है ईयर, तो ईयर को भी यहाँ पर प्लॉट कर रहा है। आप इसको भी यहाँ से हटा के इसकी ईयर का नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। ये हम लोग कस्टमाइजेशन के फीचर में समझेंगे। तो आप इसमें से बहुत आसानी से कोई भी चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फ़ीचर ये भी होता है कि जैसे आप इसको सिंपली सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट टैब में यहाँ एक आपका रिकमेंडेड चार्ट का फीचर भी होता है। ये रिकमेंडेड चार्ट यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इसमें एक AI का फीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने देखा होगा आजकल हर एक सॉफ्टवेयर में, ERPs में इसका यूज़ होता है कि ये डेटा को अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंड करता है। उस डेटा बेसिस को आप डेटा को आप एनालिसिस करने के बाद आपको दिखाएगा कि इसके लिए कौन सा चार्ट सबसे सूटेबल है। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आपको कुछ चार्ट के टाइप शो कर रहा है
कि आप चाहे तो यहाँ से चार्ट इस तरह से इसका शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर से इसमें सपोज ये वाला चार्ट सेलेक्ट कर लिया, पाई चार्ट, तो ये पाई चार्ट आपको यहाँ पर से इसको शो करके दिखा रहा है, और आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये पाई चार्ट यहाँ पर आपका इंक्लूड हो गया। इसमें आपको ये प्रॉपरली आपको दिखा रहा है कि इसमें आप 2007 आपका किससे डिनोट हो रहा है, येलो कलर ब्लू कलर से है, ये 2018 आपका इस ऑरेंज कलर से है, और अलग अलग कलर से आपको ये चार्ट यहाँ पर सिंपली बना के दिखा रहा है। ये जो फीचर है ये हमारा ग्राफिकल टूल कहलाता है इसका, ये बहुत मार्वलस फीचर है और हम लोग इसमें ग्राफिकल एनालिसिस के लिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसी तरह से इसमें तीसरा फीचर है, वो तीसरा फीचर है आपका इसमें जो हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं। यहाँ पर थर्ड फीचर की बात करें तो हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। एक्चुअली ये डेटाबेस का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स ये यूज़ ज़रूर करता है। आप डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे, मैं भी इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास मान लीजिए इसमें जो डेटा है अभी तो आपको सीक्वेंस में दे रखा है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए 2019 यहाँ पर दिया होता और 2017 यहाँ दिया होता, ऐसे ही आपका यहाँ पर 2021 दिया होता और यहाँ पर आपका 2018 दिया होता। तो ऐसे में आपको डेटा दिया है, ऐसे आपको सेल दे रखी है, तो इसके अंदर एक फीचर है कि आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक बहुत छोटा सा डेटाबेस मैनेजमेंट का फीचर होता है कि आप इसमें डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, SORT, शॉर्ट मीन्स अरेंजमेंट। तो यदि आप यहाँ पर डेटा में जाने के बाद इस डेटा टैब में जाके आप शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शॉर्टिंग अलाउ करता है। शॉर्टिंग में आप कौन सी फील्ड पर इसको शॉर्टिंग करना चाहते हैं वो शॉर्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ईयर, और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए तो ये डेटा आपका अरेंज भी हो जाएगा। ये तो एक छोटा सा फीचर है ऐसे शॉर्टिंग। इसके अलावा फिल्ट्रेशन, एडवांस फीचर, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इस एक्सेल में बहुत छोटा सा पार्ट से, बेसिक से लेके और इन सारे एडवांस फीचर्स तक हम लोग इसमें इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को एक बार समझने से पहले इसके थोड़े कंपोनेंट्स के बारे में समझने कि इसके जो स्क्रीन पर कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं वो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो स्क्रीन कंपोनेंट में जैसे देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर जो आपको टाइटल नज़र आता है ये टाइटल बार कहलाता है। इस टाइटल बार पर आपकी जो फाइल जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं उस फाइल का नाम आपको शो करता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे कस्टमाइज़ करने के लिए टूल्स दिए होते हैं जिसको हम लोग शॉर्टकट्स भी बोलते हैं। ये कीबोर्ड के शॉर्टकट के थ्रू है, जैसे आप बार बार में फाइल को सेव करते हैं तो Ctrl+S आप यूज़ करते हैं, या फाइल में जाके आप सेव करते हैं तो यहाँ पर ऐसे सेव करने के लिए एक शॉर्टकट दे रखा है, आप इसी पे क्लिक कर देंगे तो उसी पर ये फाइल को ओवरराइट करके सेव कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्टकट है इन शॉर्टकट्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दे रखा है। आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आप इसमें इस एरिया पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट, तो ये यहाँ पर देखिए कि आपका प्रिंट प्रीव्यू का एक शॉर्टकट बन जाए। जैसे मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहूँ तो ये प्रिंट करके कैसे देखेगा, आप इस पर कर्सर पर क्लिक करेंगे तो इसको ये वही पोजीशन दिखाएगा जो आप यहाँ से फाइल में जाके और प्रिंट में जाके क्लिक करते हैं। जैसे मैं फाइल में जाके प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन आपने जब यहाँ पर से इस क्विक टूल बार पर ये वाला जोड़ दिया तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा आपका एक शॉर्टकट बन गया ये। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट्स इसमें आप यहाँ पर से इसको इनेबल करके ला सकते हैं। लेकिन इन शॉर्टकट्स को यदि आप डिसेबल करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको वापस इसी जगह पर जाके इसको अनचेक भी कर सकते हैं। तो कोई जब कंपल्सन नहीं है कि आपको जो चाहिए, इसमें कुछ कमांड्स आपको तो यहाँ लिस्ट में दे रखे हैं, लेकिन कुछ कमांड्स आपको और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर मोर कमांड्स की एक लिस्टिंग भी है। आप बहुत सारे कमांड इसमें ऐड करके ला सकते हैं। ये सारे कमांड्स की लिस्टिंग है, जो भी है इसमें आप ऐड करेंगे तो वो उस कस्टमाइज टूल पर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड करने के साथ साथ इसकी जो लोकेशन है ये आपको दिखा रहा है कि इस रिबन के ऊपर आपको शो कर रहा है। लेकिन जैसे आप इसको मान लीजिए रिबन के नीचे रखना चाहें तो यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन भी दिया होता है शो बिलो द रिबन, आप इसको रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो रिबन के नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब इस जगह पे आने के बाद मैं इसको फिर वापस एबव लाना चाहूँ तो यहाँ पर आप एबव ला सकते हैं, और यदि आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हटा भी सकते हैं हाइड करके। या हो सकता है कि आपको पहले से इसमें हिडन दिख रहा हो तो आपको यहाँ पर बटन दिखाई देगा तो आप शो करके इसको ला भी सकते हैं। तो ऐसे करके ये इसका जो एरिया है टाइटल बार पर कोई कैसे टूल बार होते हैं जो आपके शॉर्टकट की तरह से हैं, जो आपको फ्रीक्वेंटली कमांड्स यूज़ करने होते हैं, उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की टैब्स हैं। आजकल जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सारे टैब और रिबन्स बेस पर आते हैं।
जैसे पहले क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आती थी, तो हम जब इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको मेन्यू नज़र आती थी, लेकिन आपको मेन्यू को इसमें बजाय वर्टिकल के आपको हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़ बना दिए। इसको हम लोग रिबन्स बोलते हैं। तो जिस भी टैब पे आप क्लिक करते हैं उसका करस्पॉन्डिंग रिबन आपको यहाँ नज़र आता है। ये जो रिबन है फर्दर वो डिवाइडेड रहता है आपके ग्रुप्स के अंदर। ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में आप जिस किसी भी ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर कमांड दिखाई देंगे। ये नंबर ऑफ टाइप के कमांड्स हैं, जो इसके कुछ बेसिक फीचर्स भी हैं और कुछ इसमें एडवांस फीचर भी हैं। तो ऐसे हम लोग इसके 1 बाय 1 फीचर्स को भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जो नेम बॉक्स है, इस नेम बॉक्स का यूज़ है कि आप जहाँ पर भी कर्सर को पोजीशन करते हैं उसका ये आपको सेल का एड्रेस शो करता है, यानी नेम दिखाता है। लेकिन इसके दूसरा एडवांटेज ये भी है कि आप किसी सेल पर जाके मान लीजिए यहाँ पर इसको कहते हैं, उसका एड्रेस टाइप करते हैं D15, तो D15 का मतलब कॉलम नंबर D और 15 नंबर रो पर ये आपको कर्सर को पोजीशन कर देगा, यानी उसको सेल को एक्टिव बना देगा। तो ये जिस भी सेल पर आपका कर्सर पोजीशन होता है उसको एक्टिव सेल का नाम भी दिखाता है, और किसी सेल को एक्टिव बनाना हो तो उसका एड्रेस यदि आप टाइप कर दें तो उस जगह पर कर्सर को ये पोजीशन भी कर देता है। यहाँ पर आपको जो है ना फार्मूला बार कहलाता है ये। इस फार्मूला बार में हम लोग फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कोई फंक्शन आपको इंसर्ट करना है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने फंक्शन इसके अंदर कुछ क्रिटिकल कैलकुलेशंस के बना रखे हैं। जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया था A1 + P1। आप इसी चीज़ को यदि मान लीजिए फंक्शन के थ्रू करना चाहें तो यहाँ पर एक फंक्शन है सम, और उस सम फंक्शन से आप यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 ऐसे दे सकते हैं। मैंने नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, तो इससे भी हमारा रिजल्ट वही आएगा। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है जैसे कि इसके अंदर हमारी कैलकुलेशंस कुछ क्रिटिकल होती हैं, तो उन क्रिटिकल कैलकुलेशन को हम बजाय ऐसे फार्मूला देने के हम यहाँ पर से इसका फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो वो फंक्शन यदि आपको लेने तो इसमें नंबर ऑफ टाइप के फंक्शंस दे रखे हैं। देखिए फार्मूला टैब में ये बहुत तरह की कैटेगरी के फंक्शंस हैं। ये लॉजिकल कैटेगरी, फाइनेंशियल कैटेगरी, ऑटो सम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, और भी बहुत सारी वैरायटी के इसमें आपको फंक्शंस यहाँ दिखाई देंगे। तो इन फंक्शंस में हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे फंक्शन आएंगे, लेकिन जो यूज़फुल फंक्शंस हैं वो हमको इसमें समझ में आना चाहिए। तो ऐसे कुछ फंक्शंस भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इन फंक्शंस के साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो शीट का वाला पार्ट है ये पूरी वर्कशीट कहलाती है। और इस वर्कशीट में आप जैसे देख रहे हैं कि कॉलम आपका A B C ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉलम में ABC के बाद आप जब मूव करेंगे तो जैसे M J N ऐसे आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं Z आपका लास्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। Z के बाद देखें तो A B A C AZ जाएगा, तो AZ भी लास्ट नहीं होगा। आप ऐसे ही मान लीजिए इसका लास्ट कॉलम पता करना चाहें तो यहाँ पर आप एंड की को प्रेस करके और राइट एरो की प्रेस कर सकते हैं। तो आप एंड की करके राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आखिरी वाला जो कॉलम है ये आपका XFD कॉलम कहलाता है। इस XFD का मतलब है 16,384, 16,384 इसमें कॉलम्स होते हैं। इसी तरह से आप रो पर जाके देखेंगे तो ये रो में आप आखिरी रो पता करना चाहें तो एंड की से आप डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं। आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपका एंड में आपको जो रो है उस रो को दिखा रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर सबसे आखिरी वाले सेल पर कर्सर को पोजीशन करूँ तो XFD और ये 10,48,576 ये उसका आपको यहाँ एड्रेस भी शो कर रहा है। यानी कि इसके अंदर इतने सेल्स के रेफरेंसेस आप यूज़ करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो, इन सारे सेल्स को लेके हम लोग एक कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक शीट पर कर रहे हैं, लेकिन इस जैसी आपकी 255 शीट्स इसमें आप बना सकते हैं। ये दूसरी शीट है, इस दूसरी शीट पर भी आपके उतने ही कॉलम उतनी ही रोज होंगे। ऐसी तीसरी शीट, इस पर भी आप उतने रो उतने कॉलम, और आप ऐसे करके अप टू 255 शीट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इन शीट्स को आप इसमें इंटरलिंक भी कर सकते हैं। इसमें लिंक करने के बाद आप इसमें कैलकुलेशन को एक शीट से दूसरी शीट पर भी आप ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लीजिए मैं इस सेल का एड्रेस जो दिखाई दे रहा है इस पर वापस उसी सेल पर जाना चाहूँ तो यहाँ पर A1 भी कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करके वापस इस A1 सेल पर जा सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें जो एक्सेल के शीट है, इस शीट पर नंबर ऑफ टाइप की शीट्स को लेकर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, और इसके जो एडवांस फीचर्स हैं उसको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो को हम यहीं पर ओवर करेंगे। और यदि मान लीजिए ये वीडियो या चैनल आपको अच्छा लगा हो तो एक बार इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।